हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जो है वो क्लास मैट्रिक बायोलॉजी में जो है वो चैप्टर वन को अगर हम देखें तो चैप्टर वन में जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है वो है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के बारे में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि प्लांट के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज का अमल कैसे होता है। इस हवाले से एग्ज़ाम में जो सबसे पहला सवाल आएगा इस टॉपिक में कि हाउ टू गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज का अमल कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए, प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है इसके दो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, दो बड़े जो है वो रिक्वायरमेंट होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रिस्पायरेशन। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपको पता है कि प्लांट को जो है वो अपनी फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है, और जो कि प्लांट हेयर से उसको एब्जॉर्ब करेगा और जिसके नतीजे में प्लांट अपने लिए क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और इस दौरान जो प्लांट में एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, जिसको प्लांट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो दरअसल गैसी तबादला जो है वो डिपेंड करता है रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम गैसेस एक्सचेंज में देखें तो ड्यूरिंग डे टाइम अगर हम देखें तो प्लांट जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और वाटर जो है वो ये प्लांट जो है वो ज़मीन से एब्जॉर्ब करेगा और अपने लिए ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बनने के बाद आपको पता है कि उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जिसको प्लांट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखें प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, पानी की नीड होती है, और जिसके नतीजे में प्लांट ग्लूकोज बनाता है और फिर ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो दरअसल इसमें जो गैसी तबादला है वो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि प्लांट को एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है, दूसरी तरफ प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम प्रोसेस है वो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अगर हम रिस्पायरेशन को देखें तो रिस्पायरेशन में ये होता है कि प्लांट ऑक्सीजन को टेकन करता है हवा से, हवा में टेकन करने के नतीजे में जो है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो गिवन आउट करता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से जब प्लांट के सेल्स के अंदर जो है वो जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, तो जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट होता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करता है, जो है वो अपने हेयर में जो है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। ये आप देखें रिस्पायरेशन की अगर हम इक्वेशन को देखें तो ग्लूकोज की आप देखें ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सम एनर्जी। तो एक तरफ आप देखें रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरी तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है हवा से और ऑक्सीजन को रिलेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस हैं, और इस दोनों अमल के लिए प्लांट को गैसों का तबादला करना होता है, जिसके नतीजे में जो है वो प्लांट में जो है वो गैसी तबादला का अमल होता है। इंशाल्लाह वीवर्स हम जो है वो अपने नेक्स्ट अगर हम टॉपिक में देखें तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम जो है वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के बारे में, इसके डिफरेंस के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। एक मतलब फिर थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करूं कि गैसेस एक्सचेंज का जो अमल होता है प्लांट में, ये आप देखें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन वाइल ऑक्सीजन इज़ गिवन। ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, गिवन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। वर द रिस्पायरेशन, जबकि रिस्पायरेशन के जिसमें ऑक्सीजन इज़ टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन, और जिसमें वो ऑक्सीजन को टेकन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन करता है। तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है, जबकि रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो 24 आवर्स होता है, जिसके नतीजे में प्लांट को जो है वो गैसेस एक्सचेंज करना होता है। तो व्यूअर्स आज हमारा ये क्लास मैट्रिक में जो पहला टॉपिक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। व्यूअर्स, अगर आप चाहेंगे कि हम जो है वो इस क्लास मैट्रिक के बायो को कंटिन्यू करें
तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दूसरे स्टूडेंट तक शेयर करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो बायो में गाइड करें। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है वो आपके लिए अच्छे जो है टॉपिक पर जो है वो डिस्कस करें।